आचार्य शिक्षार्थ सुनील सागर जी महाराज की, आचार्य शिक्षार्थ विशुद्ध सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। प्यारे बंधु, इसकी बेटा आवाज खोल थोड़ी सी। ओम 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 ओम। प्यारे बंधु, ओम ओम। प्यारे बंधु, उमरी श्रद्धावंत नगरी है, जहाँ आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का जन्म हुआ हो। पास में ही है रूर। कितने किलोमीटर है? 1.5 किलोमीटर। एक ही गांव, नाम अलग कह दो, लेकिन स्थान तो लगभग एक ही है। ऐसे उमरी ग्राम में लोगों की श्रद्धा अटूट है। हम लोग जब आ रहे थे रास्ते में, तो हर व्यक्ति की इच्छा थी महाराज के चरण हमारे दरवाजे पर पड़ जाएं। बस यही श्रद्धा इस जीव को संसार से पार करा देती है। हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमारे उनके चरण मेरे घर पर पड़ जाएं, उनके चरण मेरे हृदय में छप जाएं। गुरुओं के चरण हृदय में छप जाते हैं। गुरुओं के चरण हृदय में जिसके धर जाते हैं, या कहें जो अपने गुरु के चरण अपने हृदय में बैठा लेता है, उसको संसार से पार होने में कोई रोक नहीं सकता। सहज ही संसार से पार हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु उसके चरणों में, गुरु उसके हृदय में बैठे हैं। गुरु का हृदय तुम्हारे हृदय में गुरु के चरण हैं, और गुरु के चरणों में तुम्हारा हृदय है, तो तुम्हें संसार की कोई भी आपत्ति विपत्ति परेशान नहीं कर सकती। गुरुओं के श्रद्धान से ही व्यक्ति पार हो जाता है। गुरुओं के नाम के उच्चारण से ही व्यक्ति संसार से तर जाता है। ते गुरु मेरे हृदय बसो तारण तरण जिहाज। वे गुरु मेरे हृदय बसे तारण तरण जिहाज, जो संसार से तारने वाले हैं, ऐसे गुरु मेरे हृदय में बसे हैं। प्यारे बंधुओं, ऐसे गुरुओं को हृदय में बसा के रखना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कहीं भी जाओ, लेकिन गुरु हृदय में बसे होना चाहिए। गुरु हृदय में बसे होते हैं तो सारे रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी भी उमरी शायद आए थे। कभी आए थे क्या? हैं? नहीं आए क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी यादगार यहाँ है। उनके यहाँ भक्त हैं। हर व्यक्ति गुरुदेव के चरणों के प्रति आस्था रखता है। तो बस यही आस्था, यही विश्वास हमें संसार से पार करने वाला है। आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज आहार में क्या लेते थे? पता है क्या? छाछ और पानी। छाछ और पानी आहार में लेते थे, और छाछ पानी से ही उन्होंने जीवन निकाल दिया। दीक्षा के कुछ समय बाद ही उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया, और अन्न का त्याग करके वह
छाछ पानी में ही उन्होंने अपने जीवन को आधार बना लिया। अब सोचो, छाछ और पानी तुम लोगों को पिलाया जाए तो कितने दिन पी सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, और 2-4 दिन में ही खूब ताकत लगेगी। 4 दिन फिर कहे अब तो बस रोटी दे दो, तुम तो बस अब तो मूंग की दाल दे दो, अरहर की दाल दे दो, अब तो कोई और कुछ दे दो। ये छाछ पानी से काम नहीं चलेगा। जिन्होंने सारा जीवन छाछ पानी में ही निकाल दिया, कुछ चाहिए नहीं, छाछ पानी दे दो मात्र। अब सोचो कैसी उनकी साधना होगी। और छाछ पानी भी 1 दिन छोड़ करके, आज ले ली तो कल उपवास, आज आहार किया छाछ पानी का, कल उपवास, फिर कल आहार, परसों आहार किया, फिर 1 दिन उपवास। 1 दिन छोड़ करके आहार लेते थे, और वह भी छाछ पानी का। सोचो कैसे आहार करते होंगे। और 1 दिन छोड़ कर ही नहीं, कभी 2 दिन छोड़ करके, कभी 3 दिन छोड़ करके, कभी 4 दिन छोड़ करके, कभी 8 दिन और कभी 10 दिन छोड़ करके आहार करते थे। 8 दिन बाद भी क्या लेना है? छाछ और पानी। ऐसी कठोर आचार्य गुरुदेव की साधना थी। उनकी साधना के आगे देवता भी नतमस्तक होते थे, देवता भी उनके चरणों में नतमस्तक होते थे। जिन शासन में जितने व्रत बताए हैं, लगभग बहुत सारे व्रतों का उन्होंने पालन किया। यहां तक कि सिंह निष्कृणत व्रत, जिस सिंह निष्कृणत व्रत में क्या लेते हैं? 1 आहार 1 उपवास, 1 आहार 2 उपवास, 1 आहार 3 उपवास, ऐसे क्रम से चलते चलते 10 उपवास 1 आहार, फिर 11 उपवास 1 आहार, फिर 12 उपवास 1 आहार, 13 उपवास 1 आहार, फिर 14 उपवास 1 आहार, फिर 15 उपवास 1 आहार। अब सोचो, और वो भी क्या लेना है? छाछ और पानी। 14 उपवास करने के बाद फिर आहार पानी लेने के बाद 15 दिन तक फिर उपवास करना है। कैसे कठोर, इतनी कठोर साधना कैसे करते होंगे? हम लोग तो सोच के ही रह जाते हैं। ऐसी कठोर साधना आचार्य गुरुदेव करते थे। उनको कभी इस देह को उन्होंने देह नहीं माना, सिर्फ आत्म साधना में ही उन्होंने सारा जीवन निकाल दिया। आत्मा के हित में ही सारा जीवन उन्होंने निकाल दिया। और उनकी साधना के प्रभाव से देवी देवता भी आकर के उनकी वंदना करते थे। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं कि देवी देवता भी आकर के उनके चरणों की वंदना करते थे। एक बार एक घटना, कहीं पंचकल्याण चल रही थी। एक मिनट ध्यान से सुने। कहीं पंचकल्याणक चल रहे थे और पंचकल्याणक में रात को 12 बजे लगभग कार्यक्रम समाप्त हुआ। लोग अपने घर जा रहे थे, तभी मैनाबाई संघ की संचालिका थी। वो अपने कमरे में जा रही थी, 4-5 लोग उनके साथ थे। तो उन्होंने आचार्य जी के कच्छ रास्ते में पड़ता था। कच्छ में रात्रि में आचार्य जी खड़े होकर के सामायिक कर रहे थे। कितने बजे? रात को 12:30 बजे लगभग खड़े होकर सामायिक कर रहे थे। मैनाबाई ने देखा आचार्य जी सामायिक कर रहे हैं रात्रि में, और उनके कच्छ में कोई महिला रात में आरती कर रही है। नहीं, महिला आरती कर रही है। मैनाबाई ने, जो साथ में 5-7 पुरुष थे, उनसे कहा कि देखो आचार्य जी कच्छ में कौन है रात में, कौन सी महिला रात में घुल गई, इसको बाहर निकालो। आचार्य जी कच्छ में रात में नहीं जाना चाहिए। वह जो व्यक्ति थे, वह जब गए तो उन्होंने देखा कि महिला तो नहीं मिली, लेकिन आरती जरूर घूम रही थी।
इसका मतलब वे देवी देवता रात में आकर करके गुरुदेव की आरती करते थे। रात्रि में आकर के गुरुदेव की आरती करते थे। ऐसे देवी देवता उनके चरणों की वंदना करते थे। कोई भी उनके पास चला जाए, जिसको आशीर्वाद दे देते थे, उसका जीवन बहुत अच्छा बन जाता था। उनके चरणों का प्रताप था। जिसको भी आशीर्वाद दिया उसके जीवन का विकास हुआ। ऐसे भी कई उदाहरण हैं। जब हम लोग सुनते हैं तो लगता है कि उन्होंने कैसे कैसे लोगों को आशीर्वाद दिया। जिनके पास कुछ नहीं था उनके पास सब कुछ हो गया। जो परेशान थे, दीन दुखी थे, उनके पास सब कुछ हो गया। उनका आशीर्वाद का प्रभाव बहुत बड़ा है। पैरबंधो, ऐसे आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज जो अपनी साधना को ही मुख्य मानते थे, ऐसे गुरुदेव के चरणों में तो कोटि कोटि बंदन करें तो भी कम है। देखो, जिन जिन ने आचार्य जी के दर्शन किए होंगे वे बड़ी पुण्यशाली हैं। किन किन ने किए? बहुत सारे लोगों ने किए होंगे। बड़े पुण्यशाली हैं। और हम तो अपने आप को बहुत पुण्यशाली समझते हैं कि हमने 2010 में आचार्य जी के दर्शन किए। कब किए? 2010 में। वैसे तो एक बार दर्शन और किए थे स्मरण में, लेकिन 2010 में दर्शन किए। दर्शन करते ही लगा कि बस हमें जो खोज रहे थे वह हमें मिल गया। और गुरुदेव के चरणों में हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्यारे बंधुओं, आज जो कुछ है गुरुदेव की कृपा से ही है। आज जो कुछ है गुरुदेव के आशीर्वाद से ही है। ऐसे गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की मैं कहता हूं, जीवन में कोई भी परेशानी आए, जीवन में कोई भी परेशानी कैसी भी आए, बस गुरुदेव को स्मरण करना और एक बार जाप करना, ओम ह्रूम सन्मति सागर गुरुवे नमः, ओम ह्रूम सन्मति सागर गुरुवे नमः। निश्चित रूप से अगर श्रद्धा से तुमने यह जाप की है, निश्चित रूप से श्रद्धा से तुमने जाप की है, तो आपकी सारी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। निश्चय है। जिसने श्रद्धा से जाप की है, श्रद्धा से भगवान के गुरुओं के चरणों में अपना मस्तक झुकाया, उसकी परेशानियां दूर होती ही हैं। कैसी भी परेशानी हो, जो गुरुदेव के चरणों में अपना मस्तक रखता था उसकी परेशानी दूर होती थी। गुरुदेव साक्षात उनको दर्शन देते हैं। वो भले ही इस देह से मेरे पास ना हो, अपने पास ना हो, लेकिन वह आपकी परेशानियों को हरने वाले हैं। गुरु का नाम का स्मरण ही आपकी परेशानियों को दूर करने वाला है। अब शायद आपको विश्वास होगा कि नहीं होगा पता नहीं, आप लोग जाने, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। हम लोग तो वैसे तो हम लोगों के सामने परेशानी क्या आएगी? कभी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। क्यों? गुरु का नाम मेरे साथ में है, और जिसके साथ में गुरु का नाम होता है उसको परेशानी जीवन में कभी नहीं आती है। कभी कदाचित पूर्व कर्मोदय से कोई परेशानी आती भी है तो गुरु का नाम लेने से वो चली जाती है। हम लोग एक बार कहीं थे, पहुंचे बिहार करके, जैसे आज यहाँ है ना, ऐसी कहीं पहुंचे थे, तो वहाँ पहुंचते ही स्वास्थ्य खराब हो गया। इतना खराब हुआ कि रात्रि में 104 105 डिग्री का बुखार था और होश नहीं था मुझे, हम कहाँ पड़े हैं, बिल्कुल होश नहीं था। रात्रि का समय था
रात्रि में शाम को ही पहुंचते ही बुखार आ गया था और रात में लोग वैयावर्ती करने के लिए आए। लोगों ने देखा, किसी ने पट्टी लगाई, किसी ने कुछ किया, जिसको जो समझ में आया उसने किया, मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है। लोग रात्रि में वैयावर्ती करके चले गए। एक कोई व्यक्ति मेरे साथ में बगल में सोया भी। मैं रात्रि में बस जाप करता रहा मनी मन, ओम ह्रूम सन्मत सागर गुरुवे नमः, ओम ह्रूम सन्मति सागर गुरुवे नमः। रात को 3 बजे के लगभग गुरुदेव स्वप्न में आए और कहते बेटा क्या बात है। मैंने कहा आचार्य जी स्वास्थ्य खराब है, बुखार आ रहा है, बहुत हालत खराब है, नहीं हिम्मत होती। तो गुरुदेव ने स्वप्न में ही कहा कि जाओ चाशनी से फलानी चीज ले लेना। तो जो उन्होंने बताया तो मैंने कहा गुरुदेव कल तो हमारा मीठी का त्याग है, कल मंगलवार है। अगले दिन मेरा वास्तव में मीठी का त्याग था, मंगलवार था। ऐसे ही मैंने स्वप्न में कह दिया, उन्होंने स्वप्न में कह दिया। और तो थोड़ी देर वो मौन रहे, देखते रहे। उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद हाथ उठा के दिया, ठीक है आशीर्वाद। और सुबह 8 या 9 नहीं बज पाए, हम पुरुष स्वस्थ हो गए, बिना दवाई की, बिना किसी इलाज के ऐसे स्वस्थ हो गए जैसे बीमार हुए ही नहीं थे। सुबह लोग आए, बोले महाराज आप स्वास्थ्य ठीक है। मैंने कहा देखो अभी तो ठीक है। बोले आश्चर्य, आपको इतनी जल्दी स्वस्थ कैसे हो गए। हम लोगों को बुखार आता तो 15-15 दिन दवाइयां खाना पड़ती हैं, तब भी ठीक हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। आप रात को इतना स्वास्थ्य खराब था, आपको डॉक्टर भी आपको देखने आए थे, वैद्य भी आपको देखने आए थे, और हम डॉक्टर को बुलाने वाले, दोबारा बुलाने वाले हैं आपको दिखाने के लिए। मैंने कहा बुलाओ दिखाओ। मैंने कहा मेरे पास तो महावैद्य हैं, उन्होंने मेरा इलाज कर दिया है। उनसे बड़ा कोई वैद्य दूसरा दुनिया में नहीं है। गुरु से बड़ा वैद्य कोई दूसरा दुनिया में नहीं है। गुरु ही सबसे बड़े वैद्य हैं। गुरु ही संसार से पार कराने वाले हैं। और जो संसार से पार कराने वाले हैं, वो शरीर की बीमारियां क्या उनके सामने लगती हैं। प्यारे बंधुओं, ऐसे गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज हम सबके आराध्य हैं। हम सब उनके शिष्य हैं और उनके चरणों में ही हम वंदना करते हैं कि गुरुदेव आपके चरणों की वंदना बस मिलती रहे और दुनिया की कोई दौलत हमें चाहिए नहीं। देखो बहुत अच्छी बात, आज उमरी में प्रवेश हुआ, बहुत अच्छा लगा। ये मंदिर, इस मंदिर में लगभग हम 20 या 25 साल पहले आए होंगे, 20-22 साल पहले, मुझे ऐसा स्मरण है। क्योंकि उमरी कभी आना नहीं हुआ, 1-2 बार ही कभी आए हों, तो वही स्मरण में है। वो आज पुनः मेरी इच्छा थी कि उमरी के जिनालय के दर्शन जरूर करना है। तो उमरी के अब कितने जिनालय यहाँ? 3 हैं। तो 2 के दर्शन तो मेरे हो गए, अब 1 की और देखेंगे, है ना। कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। सबके लिए मंगल आशीर्वाद, यही भावना, आप सबकी श्रद्धा ऐसी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहे। क्योंकि गुरु के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा, यही हमारे लिए सबसे बड़ा आलंबन वर्तमान में है। गुरुओं की श्रद्धा, भगवान की श्रद्धा से ही हम लोग भक्त, सच्चा भक्त ऐसी श्रद्धा से पार हो जाता है। श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ है। ऐसी श्रद्धा हम लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा ही मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, यावन ज्ञान चरत्ता सम्यकता न लहे। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन को हमें धारण करना चाहिए, है ना। देखो श्रद्धा ही ज्ञान और चारित्र की वृद्धि करती है। श्रद्धा ही हमारे ज्ञान और चारित्र को प्रकट करती है। जब श्रद्धा ही नहीं हो तो ज्ञान और चारित्र प्रकट और वृद्धिगत कैसे होंगे। इसलिए श्रद्धा ही सब कुछ करने वाली है। एक नाम आपने सुना होगा, एकलव्य का। सुना नहीं सुना है? एकलव्य का नाम सुना है? एकलव्य का नाम सुना है? किन ने सुना है? सबने सुना होगा एकलव्य का नाम। एकलव्य अपने गुरु के पास गए थे,
कहा था कि गुरुदेव मुझे ज्ञान दो, तो गुरुदेव ने कहा मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता हूँ। मैंने मुझे गुरुदेव आपसे ही ज्ञान चाहिए, कि मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता हूँ, कि मुझे तो आपसे ही ज्ञान चाहिए, मैंने आपको ही गुरु बनाया है, कि तुम किसी दूसरे को गुरु बना लो। कि नहीं नहीं, मैंने तो आपको गुरु बना लिया, अब दूसरे को कैसे बना लें, मैंने बना लिया है। तो गुरुदेव ने कहा तब भी हम आपको ज्ञान नहीं दे सकते। कोई बात नहीं गुरुदेव, आप मत देना, हम ले लेंगे, आप मत देना, हम ले लेंगे। अगर हमारी श्रद्धा होगी तो मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और गुरुदेव की प्रतिमा बनाई, वंदना की, और वंदना करके बस अभ्यास प्रारंभ कर दिया। और कितना ज्ञानी हो गया। गुरुदेव साक्षात सिखाते थे, साक्षात जिनको सिखाते थे उनसे भी बढ़कर के ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया। कैसे? श्रद्धा के बल से। श्रद्धा और आस्था से ही बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसे हम लोगों को श्रद्धा रखना चाहिए। सबके लिए मंगल आशीर्वाद, यही भावना आप सबका जीवन ऐसी श्रद्धावंत बना रहे। जब बोलिए आचार्य गुरुदेव की सरस्वती सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। देखो आयरीयाडम नमो वज्झायाडम नमो लोई सब्बसाहुडम। जबली अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जबली आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, जबली